लोग बाबा साहब को मानते हैं, उनके हिसाब से SC ST हम लोग हैं। इसमें कोई क्लासिफिकेशन का, कोई इंटरसेक्शन का जरूरत नहीं है। मांझी जी तो खुश थे, वो तो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। मांझी जी छोटे स्वार्थ में आ गए, बहुत ही वो स्वार्थ में? हाँ, स्वार्थ में आ गए। मांझी जी अगर बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के प्रति जरा भी सम्मान है, तो मांझी जी को अपना ये बयान वापस लेना चाहिए और जो हमको हमारी पहचान SC ST ग्रुप होना चाहिए। अगर मांझी जी कहते हैं क्लासिफिकेशन होना चाहिए, तो हम यही कहेंगे कि मांझी जी बाबा साहब को नहीं मानते, मांझी जी मनुस्मृति को मानने वाले हैं। और अब तक जो उनका ख्याल बयान आया है मनुस्मृति के खिलाफ, वो ढोंग था, वो ढोंग था। मांझी जी का चेहरे पर से ना वो मुखौटा उतर गया है। वो अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर को मानने वाले हैं, वो मनुस्मृति को नहीं मानते हैं, कभी ब्राह्मण को गाली देते हैं, कभी रामायण को गाली देते हैं। ये मुंह में राम बगल में छुरी, ये सब नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC ST समुदाय के अंदर आरक्षण को लेकर के एक फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अब SC ST समुदाय के अंदर भी वर्गीकरण की ज़रूरत है, लेकिन उस फैसले को केंद्र सरकार पलटने जा रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि SC ST समुदाय के अंदर वर्गीकरण की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए BJP के विधायक ललन पासवान हैं, इनसे बात करेंगे। ललन जी, आप लोग तो अंदर से थोड़ा सा नाराज़ थे सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया था उसके बाद से, अब तो खुश होंगे क्योंकि केंद्र सरकार ने उस फैसले को पलट दिया है। बिल्कुल नाराज क्या, हम लोग हताश थे, निराश थे, परेशान थे। आप परेशान थे? हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कल फैसला आया है उसके लिए हम पूरे SC ST समाज की ओर से उनका हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप जो है कि आपने जो कहा था, आपके बारे में एक कहावत है कि भाई भाजपा और नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आपको याद होना चाहिए जब नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि आज एक गरीब का बेटा, चाय बेचने वाला का बेटा अगर देश का प्रधानमंत्री बना है, इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके बनाए हुए संविधान को जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर उनका संविधान नहीं रहता तो एक चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनता। लेकिन आप लोग नाराज क्यों थे? आप लोग का आरक्षण तो लिया नहीं जा रहा था। जो अमीर हो गए थे उनको आरक्षण से बाहर निकालने की बात हो रही थी। जानना चाहिए कि बाबा साहब और संविधान ने जो संवैधानिक व्यवस्था की है, हमारे आर्थिक पिछड़ेपन का आधार नहीं था, हमारे सामाजिक जातिगत कारणों से हम जो प्रताड़ित हुए, हजारों साल जो शूद्र होने के कारण प्रताड़ित हुए थे ना। अब तो नहीं, अभी भी नहीं, सुनिए ना, उसकी वजह से दिया है। तो जब उनका था कि जब तक जाति रहेगी तब तक यह व्यवस्था रहेगी और यह हमारे आर्थिक उन्नति से कुछ लेना देना नहीं है। हम कितना भी कर लें, आपको हम बता दें कि हमारा जो व्यवस्था है, वर्णवादी व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का शुद्ध व्यवस्था है, अगर ये 4 मंजिला बहुमूर्ति वैसी इमारत की तरह है जिसमें ना कोई दरवाजा है ना कोई खिड़की है, जो तथाकथित शूद्र हैं, जो जहाँ पैदा हुए शूद्र, जो जहाँ पैदा हो उसी मंजिल पर उसको मरना है, उसी में रहना है, उसी में सड़ना है। अगर हम शूद्र वर्ण के लोग हैं तो हम जीवन पर्यंत कितना भी पढ़ लें, कितना भी धन इकट्ठा कर लें, हम अंबानी से भी ज़्यादा अमीर हो जाएं तो भी हम शूद्र ही रहेंगे, हम ब्राह्मण नहीं हो सकते। और जो ब्राह्मण है, सुनिए, जो ब्राह्मण है वो कितना भी गरीब हो जाए, कितना भी माने निरक्षर हो जाए, लेकिन वो उनका डिमोशन शूद्र में नहीं होगा, ब्राह्मण ही रहेगा। ये हम ऐसा 4 मंजिला मकान है जिससे कोई दरवाजा खिड़की है नहीं। लेकिन तो इसको बताइए ललन जी कि जो जैसे अब आप पासवान समाज से हैं, आप BTech की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने की, MLA अब बन गए, तो अब आपके बच्चे तो अच्छे जगह पे पढ़ाई करेंगे, उन्हें अच्छा परवरिश मिलेगा, उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? अभी आपको बता रहे हम बन गए, कह रहे हैं आपको कि लेकिन हमारे बन जाने से क्या होता है, हमारी जाति बदल गई, हमारा वर्ण बदल गया, हम ब्राह्मण वर्ण में चले गए। हम बहुत सारे लोग आपको पैर छूते होंगे, विधायक जी भैया सर बोलते होंगे। पैर छूने की जरूरत नहीं है, मेरे बताइए ना, मेरा वर्ण चेंज हो गया कि मेरी जाति बदल गई। क्या बदल गई? मेरे इंजीनियर हो जाने से, मेरे विधायक हो जाने से तो क्या बदल गया? मेरी जाति बदली कि मेरा वर्ण बदल गया? बताइए ना, क्या बदल? व्यवस्था तो बदल गई। नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं बदली। ये हमको जाति और वर्ण के आधार पर मिला हुआ है, व्यवस्था के आधार पर नहीं मिला हुआ है व्यवस्था। ये जाति और वर्ण के आधार पर ये फैसिलिटी मिली। मांझी जी तो खुश थे, वो तो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है। मांझी जी छोटे स्वार्थ में आ गए, बहुत ही वो स्वार्थ में। हाँ, स्वार्थ में आ गए। देखिए, मांझी जी को समझना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 6500 जातियाँ थी, जैसे भाजपा और RSS ने 6500 जातियों की एक जाति बनाई हिंदू, लेकिन संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 6500 जातियों को 4 जाति कम करना था। बाबा साहब का अल्टीमेट उद्देश्य था कि हम भारतीय के रूप में जाने जाएं, तो बाबा साहब ने 6500 जातियों को 4 जाति में बांटा, ब्राह्मण, ये जनरल,
ओबीसी, SC ST और रिलीजियस माइनॉरिटी। अब आपको हमको बाबा साहब के अकॉर्डिंग, अगर हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, उनके हिसाब से SC ST हम लोग हैं, इसमें कोई क्लासिफिकेशन का, कोई इंटरसेक्शन का जरूरत नहीं है। मांझी जी अगर बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के प्रति जरा भी सम्मान है, तो मांझी जी को अपना ये बयान वापस लेना चाहिए और जो हमको हमारी पहचान SC ST के रूप में होना चाहिए। अगर मांझी जी कहते हैं क्लासिफिकेशन होना चाहिए, तो हम यही कहेंगे कि मांझी जी बाबा साहब को नहीं मानते, मांझी जी मनुस्मृति को मानने वाले हैं। और अब तक जो उनका ख्याल बयान आया है मनुस्मृति के खिलाफ, वो ढोंग था, वो ढोंग था, वो ढोंग था। अच्छा। अगर नहीं, अब तक जो उन्होंने जो सामाजिक लड़ाई लड़ी हाँ। बाबा साहब के नाम पर, वो बहुत सारे बार कभी ब्राह्मणों का खिलाफ किए, कभी मनुस्मृति का खिलाफ किए, और अब तक जो खिलाफत वो करते आए हैं, सब उसको ढोंग समझा जाएगा अगर वो इस वर्गीकरण के पक्ष में है। नहीं, वो तो कह रहे थे कि SC ST के अंदर भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो आगे बढ़ गई, हम कह रहे उन्हीं को हैं सब कि ज्यादा ये लाभ मिला जाति है। कौन, कुछ जाति ये पीछे रह गए जाति हैं। मनुस्मृति में है। जो मनुस्मृति को मानने वाला होगा वो जाति को मानेगा। आप नहीं मानते हम बाबा हैं? साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। हमारी जाति SC ST है, हमारी जाति आप SC जाति नहीं ST, मानते चार ही हैं? जाति हम मानते आप हैं। जाति नहीं मानते हम हैं? चार ही जाति मानते हैं, SC ST, तो फिर OBC, आप ललन पासवान क्यों लिखते हैं जब जाति नहीं मानते हैं? ये जाति मेरा टाइटल है, पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, तो जाति टाइटल मानते है। हैं ना ललन? नहीं, जाति नहीं मानते हम तो। हम जो बाबा साहब ने हमको SC ST बनाया है, हमको यूनाइट किया है, हमको हमको SC हमको हैं? हमको यूनियन, यस, हमको यूनियन पासवान नहीं है? नहीं, यूनियन सेक्शन में लाया है, सबको मिला के यूनियन सेक्शन में लाया है। ये इमारत बनी है ना, ये इमारत बनी है ईंट से, सीमेंट से, छड़ से, कंक्रीट से, सबको अलग कर दिए, इमारत गिर जाएगी। ये नहीं, आप नहीं, इस छत से, इस बिल्डिंग से छड़ को अलग करिए, इस बिल्डिंग से ईंट को अलग करिए। उसी तरह से एक इमारत बाबा साहब ने खड़ा किया है, SC ST की फौज खड़ा करी है, जिसके हम लोग सब एलिमेंट हैं, सब उसके पार्ट्स हैं। आप जान लीजिए, हम सब अभिन्न अंग हैं। ये जाति हम लोग मनुवादी, मनु के अनुसार मनु वाली जाति को नहीं मानते। मांझी जी मानते हैं, उनको मुबारक हो, मांझी जी को मुबारक हो मनुस्मृति, मांझी जी को मुबारक हो गुलामी। हमको गर्व है, हमको बाबा साहब की जाति, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और बाबा साहब ने हमको जो SC ST बनाया है, हम SC ST को मानने वाले हैं। लेकिन अब तो छुआछूत जैसा कोई चीज नहीं है ललन जी। अरे आप बताइए, हम ब्राह्मण हो गए, हमारा प्रमोशन हो जाएगा, ब्राह्मण हो गया। गरीब ब्राह्मण होने से क्या नहीं, आप गरीब नहीं, ब्राह्मण ही कौन है आज सर्वोच्च सम्मान ब्राह्मण ही पा रहे हैं। आप क्या ऐसा कुछ नहीं अरे है। आप देखिए ना, कौन है आप अनुष्ठान हुआ है अयोध्या में, किसने अनुष्ठान कराया? बहुत जगह दलित कितने साधु संत भी अरे आप मिलाते हैं नहीं, दलित समाज से, नहीं, उनको अरे भी अनुष्ठान लोग कराने वाले, पूछता है। अनुष्ठान कराने पटना हनुमान मैंने मंदिर में आप चले सुने ना, जाइए। अनुष्ठान कराने वाले कितने शूद्र पंडित थे, जरा बताइए। आप अपने बारे में बताइए, आपके घर में शादी ब्याह श्राद्ध हुआ, कितने फंक्शन में शूद्र पंडित आप बुलाए थे? आप बुलाए थे शूद्र पंडित? नहीं बुला पाएंगे। आप इतने बड़े नहीं हुए हैं कभी शूद्र पंडित को। जब तक ये जाति रहेगी और जाति व्यवस्था रहेगी, तब तक जाति आधारित आरक्षण रहेगा, जान जाइए। जब तक हम लोग आपको बता रहे हैं कि आज हम यूनाइट होंगे तब ताकत बढ़ी है। आज सुनिए, दलित समाज में भी कई ऐसी जातियां हैं जो बहुत गरीब हैं। अरे मेरी बात सुनिए, मेरा भाई है वो, सुनिए। अगर भाई को बढ़ने नहीं दे रहे, कैसा भाई है? चार भाई अगर बढ़ने, चार भाई हैं, चार भाई, तो चार भाई में कोई आगे बढ़ गया, कोई MLA है, कोई IAS है, तो बाकी दो भाई पीछे रह गए। साथ रहेगा तब आप लोग बढ़ने नहीं, साथ रहेगा तब विकास होगा। साथ रह के नौकर नहीं होगा, साथ रहेगा ना तो भाई रहेगा, अलग होगा तो नौकर हो जाएगा। वो नौकर कभी आगे नहीं, वही दो भाई को नहीं, साथ नहीं, अकेले बढ़ रहे हैं। अरे साथ रहे, जैसे हम विधायक हैं, सुने ना, हम इंजीनियर, सुने ना, हम इंजीनियर हैं, हम नौकरी नहीं किए, तो मेरे हिस्से का नौकरी मेरे भाई किसी को मिला ना, कोई SC भाई ले गया ना। दो जगह तो नहीं बैठा हुआ ना आदमी, एक चीज़ छोड़े ना, उसके लिए वो आएगा, फिर हमारा ये भी कोई भाई लेके जाएगा कुर्सी। इसलिए हम करें साथ रहे। सुनिए, साथ रहेगा तो भाई रहेगा, साथ छूटेगा तो नौकर हो जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बिहार के जो पासवान समाज के लोग हैं वो आरक्षण का खूब फायदा उठाएं, वो आगे बढ़ गए हैं, इसीलिए मांझी जी नाराज हैं कि भाई मुसहर समाज विधानसभा में देखिए कि ये मुसहर समाज का विधायक नहीं है क्या? आप लोग मांझी जी बिहार में मुसहर समाज का नेता नहीं है क्या? आप इतने दिन से मांझी जीतते आए, इतने दिन से बाकी मुसहर जीत रहे हैं क्या? मुसहर के वोट से जीत रहे हैं, उनको पासवान का वोट नहीं मिल रहा, उनको रविदास का वोट नहीं मिल रहा है, उनको अन्य जातियों का वोट नहीं मिल रहा है, उनको आप ये सुनिए, ये सब कहे ना निजी स्वार्थ है, और उनको करना है मनुस्मृति की गुलामी, तो वो करें, उनको मुबारक। हम लोग लात मारते मनुस्मृति को, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले। मांझी जी को मुबारक हो मनुस्मृति।
हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया संविधान में हमको SC/ST पर मानते हैं, SC/ST होने पर गर्व है, बाबा साहब पर गर्व है। बाबा साहब और बाबा साहब अगर ऐसा अगर अभी भी स्टैंड है तो मांझी जी का चेहरे पर से ना वो मुखौटा उतर गया है कि वो अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर को मानने वाले हैं, वो मनुस्मृति को नहीं मानते हैं, कभी ब्राह्मण को गाली देते हैं, कभी रामायण को गाली देते हैं, ये मुंह में राम बगल में छुरी, ये सब नहीं चलेगा। अभी भी आप लोग को आरक्षण की जरूरत है? नहीं, हमको जब तक जाति है तब तक आरक्षण की जरूरत है, जब तक हम बराबर नहीं हो जाए, जब भी सभी वर्ण के लोग, सुनिए, जब तक हमारे अभी रोटी का संबंध हुआ है, जब तक सभी वर्ण के लोगों में बेटी रोटी का संबंध नहीं हो जाए धड़ल्ले से, सद्भावनापूर्ण, सम्मानपूर्ण, अनुष्ठानिक रूप से, तब तक आरक्षण की जरूरत है। बेटी रोटी का रिश्ता जब तक नहीं होगा सभी वर्ण के लोगों में आपस में, और सद्भावनापूर्ण, सम्मानपूर्ण, अनुष्ठानिक रूप से, तब तक आरक्षण की जरूरत, आरक्षण रहेगा। आप अपने बच्चे की शादी एक गरीब घर में कीजिएगा क्या? गरीब घर में? क्यों गरीब घर का क्या होता है? आप भी तो अपने लेवल के लोग ही खोजिएगा ना, सब दूसरा परिवार है। तेरे हम भी तो गरीब थे, कैसे हमारे दादा मजदूर थे, हम कैसे यहाँ बढ़े, मेहनत करके आगे बढ़े। नहीं सुनिए, अरे मेरे हाथ किए ना, अरे किसी को रोका है? भारत के संविधान ने किसी को पढ़ने से रोका था, किसी को आगे बढ़ने से रोका है? हमने 20 साल इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के 20 साल राजनीति में संघर्ष किए, 20 साल तब विधायक बने, शादी कर लिया, उठा के सीधे नहीं कर दिया। नहीं तो आप किसी को संघर्ष करने से रोका है? संविधान ने किसी को पढ़ने से रोका है? मांझी जी आज से मैंने ये हैं MLA हैं, मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, मांझी जी के बेटा नहीं हैं, वो किसी को ये कर लेंगे? ये सब चीज़ है। हम मांझी जी का बहुत सम्मान करते हैं, हमारा व्यक्तिगत रिश्ता बहुत अच्छा है, मेरे गार्जियन के तुल्य उनका पाँव छूते हैं। आज फिर भी कह रहे हैं मांझी जी, जो सम्मान मिलेगा संविधान में, मनुस्मृति में कोई सम्मान नहीं है अपमान के अलावे। छोटे से लाभ में ये सब मत खाने जाइए। मीठा के लालच, सम्मान तो आपको भी मिल रहा है, हर जाति, हर मीठा के लालच में जूठा खाना कोई सम्मान की बात नहीं है, ये जूठा खाने वाली बात कर रहे हैं वो, ठीक है।